अस्सलाम वालेकुम। डेली पाक न्यूज चैनल में तमाम बहनों और भाइयों को खुशामदीद। शतरंज का खेल बरसगीर में इजाद हुआ। बरसगीर में 3,500 साल कबल गप्ता खानदान की हुकूमत कायम थी और इस दौर में एक सीसा नामी शख्स ने शतरंज इजाद की। सीसा शतरंज का खेल लेकर बादशाह के पास हाजिर हुआ तो बादशाह बहुत खुश हुआ और इसी खुशी के आलम में सीसा से पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो। सीसा ने चंद लम्हे सोचा और बादशाह से कहा कि हुजूर चावल के चंद दाने। बादशाह ने पूछा क्या मतलब। सीसा बोला आप शतरंज के 64 खाने चावल से भर दें, लेकिन मेरे फार्मूले के मुताबिक। बादशाह ने पूछा ये फार्मूला क्या है। सीसा बोला पहले दिन पहले खाने में चावल का एक दाना रखकर मुझे दे दीजिए, दूसरे दिन दूसरे खाने में पहले खाने के मुकाबले में दुगने चावल यानी चावल के 2 दाने रख दीजिए, तीसरे दिन तीसरे खाने में दूसरे खाने के मुकाबले में फिर दुगने चावल यानी 4 दाने चावल रख दें और इसी तरह आप हर खाने में चावलों की मिकदार को डबल करते चले जाएं, यहाँ तक के 64 खाने पूरे हो जाएं। बादशाह ने सीसा के इस बेवकूफाना मुतालबे पर कहका लगाया और ये शर्त कबूल कर ली और फिर यहाँ से दुनिया की वो गेम शुरू हुई जिससे आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने जन्म लिया। ये बेज़ाहिर तो आसान सा काम दिखाई देता है, लेकिन ये दुनिया का मुश्किल तरीन मामला है और आज 3,500 साल गुजरने के बाद शतरंज के 64 खानों को चावलों से भरना मुमकिन नहीं। बादशाह ने पहले दिन शतरंज के पहले खाने में चावल का एक दाना रखा और उसे उठाकर सीसा को दे दिया। सीसा चला गया। दूसरे दिन दूसरे खाने में चावल के 2 दाने रख दिए गए। तीसरे दिन तीसरे खाने में चावलों की तादाद 4 हो गई। चौथे रोज 8 चावल हो गए। 5वें दिन इनकी तादाद 16 हो गई। 6ठे दिन ये 32 हो गए। 7वें दिन ये 64 हो गए। 8वें दिन यानी शतरंज के बोर्ड की पहली रो के आखिरी खाने में 128 चावल हो गए। 9वें दिन इनकी तादाद 256 हो गई। 10वें दिन ये 512 हो गए। 11वें दिन इनकी तादाद 1024 हो गई। 12वें दिन ये 2048 हो गए। 13वें दिन इनकी तादाद 4096। 14वें दिन ये 8192 हो गए। 15वें दिन ये 16384 हो गए। 16वें दिन ये 32,768 हो गए और यहाँ पहुंचकर शतरंज की 2 कितारें मुकम्मल हो गईं और बादशाह को थोड़ा थोड़ा सा अंदाजा होने लगा कि वो मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि वो खुद और उसके सारे वजीर मशीर सारा दिन बैठकर चावल गिनते रहते थे। शतरंज की तीसरी कतार के आखिरी खाने तक पहुंचकर चावलों की तादाद 80 लाख तक पहुंच गई और बादशाह को चावलों को मैदान तक लाने और सीसा को ये चावल उठाने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत पड़ गई। जब शतरंज की चौथी रो यानी 33वां खाना शुरू हुआ तो पूरे मुल्क से चावल खत्म हो गए। बादशाह हैरान रह गया। उसने उसी वक्त रियाजीदान बुलवाए और उनसे पूछा कि शतरंज के 64 खानों के लिए कितने चावल दरकार होंगे और उनके लिए कितने दिन चाहिए। बादशाह के वो रियाजीदान कई दिनों तक बैठे रहे, लेकिन वो वक्त और चावलों की तादाद का अंदाजा नहीं लगा सके। ये अंदाजा 3,500 साल बाद बिल गेट्स ने लगाया था। बिल गेट्स का ख्याल था कि अगर हम 1 के साथ 19 जीरो लगाएं तो शतरंज के 64 खानों में इतने चावल आएंगे। बिल गेट्स का कहना था कि अगर हम एक बोरी में 1 अरब चावल भरें तो हमें चावल पूरे करने के लिए 18 अरब बोरियां दरकार होंगी और इन चावलों को गिनने, शतरंज पर रखने और उठाने के लिए 1.5 अरब साल चाहिए। आप भी ये कैलकुलेशन करके देख लें, आप भी हैरान रह जाएंगे। मगर ये याद रखिए कि ये हिसाब आम कैलकुलेटर के जरिए नहीं लगाया जा सकेगा, ये सिर्फ कंप्यूटर के जरिए ही कैलकुलेट किया जा सकता है। इस इशू को मैनेजमेंट की जुबान में चेस बोर्ड राइस या सेकंड हाफ ऑफ द चेस बोर्ड कहा जाता है। शतरंज बनाने वाले और बादशाह को इस खौफनाक मसले में फंसाने वाले सीसा को बादशाह ने शतरंज की चौथी रो पर पहुंचकर गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि बादशाह को शतरंज के हाफ में पहुंचकर चावल पूरे करने के लिए 5 दिन लग गए थे। वो अगले खानों की तरफ बढ़ा तो मुल्क से चावल खत्म हो गए, जिससे बादशाह झुंझला उठा और इंतहाई गुस्से में शतरंज बनाने वाले का सर कलम करवा दिया और यूं शतरंज का मौजद मारा गया। लेकिन शतरंज की सरदर्दी आज तक कायम है। शतरंज भारत से ईरान पहुंची, वहां से बगदाद, बगदाद से स्पेन और फिर स्पेन से यूरोप चली गई और आज पूरी दुनिया में खेली जा रही है। कहा यह जाता है कि शतरंज सियासत जैसी गेम है
जिसमें प्यादे से लेकर बादशाह तक सारे किरदार मौजूद होते हैं। बस एक किरदार नहीं होता और वो किरदार है जज। जी हाँ, शतरंज में जज नहीं होता मगर सियासत में जज होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल डेली पाक न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।